मैं सना और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कई दशक से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसी वजह से उन्होंने राजनीति के कुछ ऐसे नेताओं को चुना है जो कहीं ना कहीं मंझे हुए खिलाड़ी के साथ साथ इलेक्शन मैनेजमेंट के महारथी हैं। कौन है ये नेता, आइए जानते हैं हम इस खबर में। इलेक्शन कमीशन ने वैसे तो बीते दिनों गुजरात में चुनाव का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। इस बार भाजपा संगठन ने गुजरात के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए अपने उन भरोसेमंद नेताओं को चुनावी नैया पार करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जो कहीं ना कहीं संगठन के भरोसेमंद नेता है। उत्तर प्रदेश से 6 नेताओं पर भाजपा ने भरोसा जताया है। उनमें से निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, गन्ना मंत्री रहे और भाजपा के फायर ब्रांड नेता सुरेश राणा, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और विजयपाल सिंह तोमर की जिम्मेदारी लगाई है। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह पूरी तरह से भाजपा संगठन में रचे बसे नेता है। संगठन पर उनकी पकड़ को देखते हुए पहले उत्तर प्रदेश में उन्हें महामंत्री तो बाद में प्रदेश अध्यक्ष जैसी भारी भरकम जिम्मेदारी भी दी गई थी। स्वतंत्र सिंह अपनी जिम्मेदारी में हमेशा खरे उतरते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरह से वह संवाद बनाकर रखते हैं, उससे कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता बरकरार रहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच स्वतंत्र सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए योगी सरकार की वापसी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। गुजरात चुनाव में भाजपा ने स्वतंत्र देव सिंह को कच्छ जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही शामली जनपद की थाना भवन विधानसभा से लगातार 2 बार जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले पूर्व मंत्री सुरेश राणा को भी भाजपा ने जिम्मेदारी सौंपी है। सुरेश राणा भाजपा के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 2013 के दंगों से पहले शामली में एक युवती से बलात्कार के मामले में बाबू हुक्म सिंह और सुरेश राणा ने हिंदुत्व के नारे को धार दी थी। शामली के तत्कालीन एसपी अब्दुल हमीद से हिंदुत्व के मुद्दे पर सुरेश राणा अड़ गए थे। इसी बीच मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ हिंदुत्व के मुद्दे पर सुरेश राणा ही सबसे मुख्य नेता के तौर पर काम कर रहे थे। सुरेश राणा की मुखरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव सरकार ने उनको रासुका के तहत जेल में बंद करा दिया था, लेकिन सुरेश राणा ने हिंदुत्व के मुद्दे को कमजोर नहीं होने दिया। यही वजह रही कि 2013 के दंगों के बाद पूरे देश में नरेंद्र मोदी के चेहरे की ऐसी लहर निकल पड़ी कि भाजपा ने सभी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया था। थाना भवन विधानसभा सीट पर वैसे तो कई नेता 2 बार विधायक रहे, लेकिन सुरेश राणा अकेले ऐसे विधायक है जिन्होंने लगातार 2 बार थाना भवन विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही वर्तमान में राज्यसभा सांसद एवं मेरठ के मूल निवासी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी भाजपा ने गुजरात में जिम्मेदारी दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पुराने खाटी भाजपाई हैं। भाजपा से उनका गहरा लगाव इसी से जाहिर होता है कि वह संगठन में रहकर लगातार काम करते रहे, जिस कारण 2012 में उन्हें भाजपा ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को 2014 में भाजपा को अपने इतिहास की सर्वाधिक सीट उनके अध्यक्ष के कार्यकाल में जीतने का श्रेय भी जाता है। सादगी पूर्ण जीवन जीने वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी अब गुजरात के जूनागढ़ जिले में अपने संगठनिक कौशल के बलबूते भाजपा को जीत दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।